सभी को राधे राधे। आज हम आपको दर्शन कराने लेके आए हैं मथुरा के ध्रुव घाट पर स्थित ध्रुव टीले के, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और इस क्षेत्र की, उस स्थान की मान्यता ये है कि जब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए गए तो इसी स्थान पर नारद जी ने उनको मंत्र दिया था, और इसी स्थान पर नारद जी ने बताया था कि आप मधुवन में जाकर तपस्या करो। तो आप देखना कितना सुंदर यह स्थान है। मथुरापुरी साधकों की साधना स्थली, देव दैत्य सुर असुर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कि मथुरापुरी में साधना करके और अपनी सिद्धि प्राप्ति न की हो। भक्तों की तो श्रेणी कही क्या जाए। उन्हीं भक्तों की श्रेणी में परम भक्त ध्रुव जी, जिनको के भगवत प्राप्ति का उपदेश नारद जी ने यहाँ पर दिया था, वह मथुरापुरी का प्राचीन यमुना तट और यमुना तट पर स्थित यह ध्रुव जी महाराज का टीला, प्राचीन मथुरापुरी के टीलों में विख्यात यह ध्रुव टीला कितना सुंदर रहा होगा जिस समय ये रमणीक स्थल रहे होंगे। लेकिन आधुनिकता और बसावट की दृष्टि से अब यह स्थान विलुप्त होती चली जा रही हैं। लेकिन ठाकुर जी की सेव्य स्थली और वह साधना स्थलियाँ कभी विलुप्त नहीं होती। गुरु शरणानंद जी महाराज ने एक बार हमको बताया था कि जिस प्रकार की चुम्बकीय गुण होता है चिम्मक में, कि एक चिम्मक के ऊपर चाहे कितना भी आप लोहा रखते रहें उसके ऊपर, लेकिन उसका चिम्मकीय तत्व खत्म नहीं होता। इसी प्रकार भौगोलिक स्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन जो स्थान है और स्थान का जो तत्व है और जो उसका गुण है वह कभी समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार यह आप देख रहे हैं कि प्राचीन सीढ़ियाँ, प्राचीन दृश्य, यमुना का तट और यह प्राचीन ध्रुव टीला। शायद सभी लोग जो कि मथुरापुरी के बारे में जानते होंगे, यह प्रसिद्ध स्थान है मथुरापुरी का ध्रुव टीला। और आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं ध्रुव जी महाराज के, क्योंकि यह वह स्थान है मथुरापुरी का भीतर कि यहीं पर पास में 5 टीले हैं, जिनमें नाग टीला, ध्रुव टीला, नारद टीला, बलि टीला, सप्तऋषि टीला। तो नारद भगवान ने यहाँ पर ध्रुव जी को उपदेश किया भगवत प्राप्ति के लिए। तो वह प्राचीन स्थली जो कि वर्तमान में सामान्य जन की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। हम मथुरा की परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन शायद इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए हम नहीं आ पाते, क्योंकि हम भीड़ के रेला में होते हैं और मथुरा को परिक्रमा तो करते हैं। कालांतर में यहाँ बसावट चारों तरफ आप देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये प्राचीन स्थल दर्शनीय है, सिद्ध स्थली है और भक्तों की प्रथम श्रेणी में ध्रुव जी का नाम आता है। तो ऐसे ध्रुव जी की यह उपदेश स्थली, जिसका कि हम और आप दर्शन कर रहे हैं। यमुना का पावन तट देखिए कितना सुंदर दर्शनीय यह तट है। और ऐसी प्राचीन मथुरापुरी और मथुरापुरी के प्राचीन तट पर यमुना की तलहटी में प्राचीन काल से ये स्थापित, और यह यहाँ पर जो स्थान है ध्रुव टीला, कितना सुंदर चारों तरफ का नज़ारा है। ये ध्रुव जी के चरण, और हम और आप चलते हैं अंदर ठाकुर जी के दर्शन के लिए। प्राचीनता आपको श्री ध्रुव जी के विग्रह से ही दर्शित होगी कि ये वास्तविकता में कितना प्राचीन स्थान है। ध्रुव जी का यह प्राचीन स्थान मथुरापुरी में, और हम आपको अब दर्शन कराएंगे अंदर ठाकुर जी के कि कितना सुंदर विग्रह ध्रुव जी भगवान का यहाँ पर साक्षी गोपाल के सानिध्य में विराजमान है। यह प्राचीन स्थलियाँ वास्तव में दर्शनीय हैं, और आधुनिक मथुरा में ये सब जो विलुप्त होता चला रहा है। तो हम और आप ऐसा क्रम बनाएं
कि कभी महीने में, हफ्ते में अपने परिवार को लेकर इन स्थानों के दर्शन अवश्य करें, जिससे कि हमारी ब्रज में जो अलौकिक स्थान हैं, जिनके लिए देव कहा जाता है कि देवता भी दर्शन के लिए तरसते हैं, तो ठाकुर जी ने हमने आपको ब्रज में दर्शन दिया है और हम ब्रज में रहते हैं या भारत में कहीं रहते हैं और ब्रज जाते हैं, तो ऐसे अलौकिक स्थानों के दर्शन अवश्य करें, जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो। ऐसा भी बारहा पुराण में वर्णन है कि ये स्थान ध्रुव क्षेत्र गया तीर्थ के समान माना गया है, गया के समान माना गया है। और जो पिंडदान करने का फल गया में मिलता है, वही फल मथुरा के ध्रुव क्षेत्र में पिंडदान करने का मिलता है।